नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा में संत कवियों के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम उन संत कवियों की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 4 से 5 प्रश्न आपको हर परीक्षा में इससे देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कई बार पूछी गई हैं। तो झिलमिल झगड़ा झूलत, झगड़ा झिलमिल झूलत, इस तरह के शब्द कबीर प्रयोग करते हैं। गोरख अटके कालपुर, और गोरख को अटका हुआ मानते हैं कौन? तो कबीरदास मानते हैं। ऐसे ट्रिक से आप याद करिएगा। आगे देखेंगे। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। ऐसा सोच सकते हैं कि एक हांडी है जो कि क्या है, कबीरदास के पास है। ऐसे करके आप ट्रिक कर सकते हैं। आगे देखेंगे। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। कहते हैं कबीरदास कि मैं ऐसा अपराधी हूँ। तो कबीरदास अपने आप को क्या मानते हैं? अपराधी मानते हैं। आगे देखेंगे। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। कबीरदास तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं जानते। ऐसे करके आप ट्रिक के साथ याद कीजिएगा। ये सारी जितनी भी काव्य पंक्तियां हैं ये नेट की परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। 4 से 5 प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखेंगे। हरी रस पिया जानिए, जे कबहू ना जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे ना ही तन की सार। कबीरदास ने किसका रस पिया है? हरि का रस पिया है, और इसी की खुमारी में वो क्या हुए? डूबे हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके याद करिएगा। आगे देखेंगे। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्तियां तो न जाने नेट के एग्जाम में कितनी बार पूछी गई हैं। आप अच्छे से इसे याद कीजिएगा कि राम नाम का मरम है आना। कबीर को राम नाम का मरम पता चल गया है। आगे देखेंगे। आपू ही देवा आपू ही पाती, आपू ही कुल आपू ही जात। कबीरदास कहते हैं कि तुम्ही में देव तुम्ही में सब कुछ है। आगे देखेंगे। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। ये जो तत्वमसि है तो कबीर तत्वमसि के बारे में कहते हैं, उपनिषद के बारे में कहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे। जाग बलिक और जनक सवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। दत्तात्रेय, कबीर ने दत्तात्रेय के बारे में कहा है। ठीक है। ऐसे करके आप ट्रिक के साथ याद करिएगा जिससे कि आपको बहुत आसानी से याद हो पाए। आगे देखेंगे। गहना एक कनक ते गहना, न म भाव न दूजा, कहन सुनन कोई दुई करी पापिन, एक मिजाज एक पूजा। ये गहना, एक मिजाज एक पूजा, ये सब कुछ कबीर बात करते हैं गहनों के बारे में, एक मिजाज के बारे में, एक पूजा के बारे में। ठीक है। आगे। दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदा। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कबीरदास जी की। ठीक है, कि दिन में रोजा रहते हैं और रात में गाय खाते हैं। आगे देखेंगे। नैना बिच नदिया डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ये भी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कबीरदास की कि भगवान को क्या ढूंढते हो, वो तो हमेशा सबके पास हैं। आगे देखेंगे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। आपको पता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए वो लिखते हैं कि कभी भी हाथ से ना तो कलम छुआ ना ही कभी कागज छुआ। तो ये कबीरदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे देखेंगे। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। ठीक है, ब्रह्म विचार के बारे में कबीरदास जी बताते हैं। आगे देखेंगे। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीर ने आँखों से देखा हुआ सब कुछ बताया है। ठीक है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो तू कहता है कागद की लेखी, जबकि कबीरदास कागद की लेखी नहीं जानते, वो केवल अपने आँखों देखी ही
कहते हैं। आगे देखेंगे, हरि जननी मैं बालक तोरा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हरि जननी है, मैं उसका क्या हूँ, बालक हूँ, यानी कि कबीरदास हरि के बालक हैं, ऐसा वो कहते हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीजी गया सब अंग। तो कबीरदास कहते हैं कि प्रेम के बादल से सब अंग उनका क्या हो गया है, भीग गया है। आगे देखेंगे, जे तू बाभन बभनी जाया, तो आन बाट होई काहे ना आया। बाभन बभनी इस बारे में कहते हैं कबीरदास, ठीक है। आगे देखेंगे, हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। कबीरदास स्वयं को हरि की बहुरिया अर्थात बहू मानते हैं। हमनन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। स्वयं को कबीरदास क्या मानते हैं, इश्क मस्ताना मानते हैं। साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। कबीरदास कहते हैं कि ये सब जीव किसके हैं, तो साई के सब जीव है। साई अर्थात ईश्वर के। रस गगन गुफा अजर झरे। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि कबीर के यहाँ क्या होता है, रस झरता है एक तरीके से, ठीक है। माया महा ठगनी हम जानी। माया के बारे में कबीरदास कहते हैं कि बहुत ठगनी है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कबीरदास की कि साधु की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछ लो। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। किसकी चुनरी में, कबीर की चुनरी में दाग लग गया है। पिया अर्थात ईश्वर। मेरा तेरा मनुआ कैसा एक होई रे। कबीर का मन ईश्वर के साथ एक हो गया है। नैना अंतरी आव तू ज्यो तो नैन छम्पेऊ, पलकों की चिक डार के पिया को लिया रिझाए। ये देखिए पिया शब्द कई बार आ रहा है कबीर की पंक्तियों में, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कहते हैं कबीरदास की नैना अंतरी आव तू, कबीर के नैना, ठीक है, और पिया के लिए। तो इस प्रकार इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। तो प्रेम रस से कबीर की चुनरी क्या हो गई है, भीग गई है। गुरु मोही घुंटिया अजर पियाई। कबीर के गुरु ने घूंट पिलाया है कबीर को। आगे देखेंगे, दुल्हन गावहु मंगल चारु, हमरे घर आए राजा राम भरतार। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कबीरदास की कि दुल्हन गावो मंगल चारु, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साधी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। कबीर के हाथ में दीपक और दिया दोनों है। घूंघट के पट खोल बहुरिया। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कबीरदास का। ये देखिए घूंघट, दुल्हन, बहुरिया, ये सब शब्द कबीरदास के दोहों में आते हैं। आगे देखेंगे, सपने में साईं मिले सोवत लिए जगाए। साईं भी शब्द कबीरदास की रचनाओं में कई बार आया है। संतो आई ज्ञान की आंधी, बहुत महत्वपूर्ण है। संतों को कह रहे हैं कि संतों क्या हो, ज्ञान की आंधी आ गई है, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। पूजा सेवा नेम व्रत गुडियन कासा खेल। ये पूजा सेवा नियम व्रत ये सब कबीरदास के लिए क्या है, गुड़ियों के खेल के समान है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कबीरदास की और बहुत प्रसिद्ध भी है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैर मैं छूं। तरसे बिन बालम मोर जिया। कबीर का जिया बिन उनके बालम के अर्थात बिन उनके प्रिय के अर्थात बिन उनके ईश्वर के तरस रहा है। तो ये सब पंक्तियां कबीरदास की हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। आगे देखेंगे संत नामदेव की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को। मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि सुई धागा ये सब, ठीक है। इन सब शब्दों का प्रयोग कौन करते हैं, नामदेव करते हैं। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना।
राम के नाम के बिना जीवन क्या है, व्यर्थ है। ये नाम से आप नामदेव को याद कर सकते हैं। किस हो पूजू दूजा नजर न आई, एक पाथर किजे भाव, दूजे पाथर धूरिए पाँव। जो वो देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि की सेव। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है नामदेव की कि सारे पत्थर एक ही समान है। नजर न आई से नामदेव का ट्रिक कर सकते हैं। आगे देखेंगे, भगत हेत मारियो हरिणा कुश, नृसिंह रूप हवै देह धरियो। नामा कहे भगति बस के सब, अजहू बलि के द्वार खरो। ये नामा से आप नामदेव को याद कर सकते हैं। नृसिंह से भी आप नामदेव का ट्रिक बना सकते हैं। दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्व रस अमृत पीजय। ये दशरथ नंद राजा रामचंद्र, नामदेव इसके बारे में बताते हैं। नामा तत्व से भी आप नामदेव के बारे में समझ सकते हैं कि ये पंक्ति नामदेव की है। धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली। धनी धनी तू माता देव की, जिह गृह रमैया कवलापति। ये धनी धनी से भी आप कह सकते हैं कि नामदेव की रचना है या फिर देव की अर्थात कृष्ण की माता का नाम है, तो नाम से आप देवकी को याद कर सकते हैं। नामदेव की ये काव्य पंक्तियां हैं। आगे, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। तो इस प्रकार नामदेव कहते हैं कि नाम न माँ का नाम होता न बाप का नाम होता, तो इस तरह से आप नामदेव का ट्रिक कर सकते हैं। आगे देखेंगे, पांडे तुम्हारी गायत्री, लोधे का खेत खाती थी। लै करी ठेंगा टंगरी तोरी, लंगत लंगत लाती थी। यह पांडे क्या है, किसी का नाम है, तो नाम से आप नामदेव का ट्रिक कर सकते हैं कि पांडे के बारे में नामदेव कहते हैं। आगे देखेंगे, हिंदू पूजय देहरा, मुसलमान मसीद। नामा सेविया जहाँ देहरा ना मसीद। ये नामा से आप नामदेव का ट्रिक कर सकते हैं और याद कर सकते हैं कि नामदेव की पंक्ति है। आगे हम रैदास अर्थात संत रविदास की कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहू बानारसी आस पासा। आचार सहित विप्र करही, दंड उति तिन तिरे रविदास दासानुदास। रविदास से तो आप ट्रिक कर ही सकते हैं कि ये रविदास की रचना है। बानारसी से भी आप ट्रिक कर सकते हैं क्योंकि संत रविदास बनारस के थे। आप कुटुंब ढोर ढोवंत से भी ट्रिक कर सकते हैं कि संत रविदास की काव्य पंक्तियां हैं। आगे रैदास जी कहते हैं, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, अर्थात रैदास स्वयं को चमार जाति का कहते हैं कि वह विख्यात है। पावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहियो हरिराई। कीट पतंगों की बात रैदास ने अपने ऊपर की है। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। गुण और निर्गुण जिसके बारे में नहीं कह पाए हैं, कौन, रैदास। रैदास के यहाँ गुण निर्गुण कुछ नहीं है। ठीक है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। राम नाम की रट लग गई है रैदास को। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, नेट के एग्जाम के लिए कई बार पूछी गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। चंदन और पानी की बात करते हैं कौन, संत रविदास या रैदास। ठीक है, अच्छे से इसको याद कीजिएगा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। जाति जन्म ये सबको ओछा कौन मान रहे हैं, रैदास मान रहे हैं। दूध त बछरे थनह विडारेऊ, फूलू भंवर जलुमीन विगारेऊ। माई गोविंद पूजा कहा ले चढ़ावऊँ, अवरु तू फूल अनूप न पावऊँ। मलया गिरीवै रहे है भौअंगा, विश्व अमृत बसही इक संगा। तन मन अर्पऊँ पूज चढ़ावऊँ, गुरु प्रसादी निरंजन पावऊँ। ये थोड़ी कम महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, पर आगे की पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, अखिल खिलै नहीं का कह पंडित, कोई ना कहे समुझाई। आभरण बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई।
चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं धरनी आकाश न भाई, कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ नहीं का कही देहु बड़ाई। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, ये सब कौन कह रहे हैं? संत रैदास कह रहे हैं। या ये कह लीजिए कि अबरन बरन रूप नहीं जाके, ये सब रैदास कह रहे हैं कि जिसका वर्णन नहीं है, जिसका रूप नहीं है, ठीक है, चंद नहीं है, सूर्य नहीं है, रात नहीं, दिवस नहीं, धरनी नहीं, आकाश नहीं, ठीक है, जिनके यहाँ शुभ अशुभ कुछ नहीं है, कर्म अकर्म भी नहीं, ये सब कौन कह रहे हैं? तो संत रैदास कह रहे हैं। ये देखेंगे, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है। ये बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछी गई है कि जब हम होते तब तू नहीं, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो ये संत रैदास की काव्य पंक्तियां हैं, ठीक है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, ठीक है। अतल अगम जय लहरी मई उददी, जल केवल जल माही। जल केवल जल माही बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि रैदास के यहाँ जल में जल मिल जाता है। आगे देखेंगे, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। रैदास ने स्वयं को क्या कहा है? भिखारी कहा है। आगे देखेंगे, अछत राज बिछुरत दुखु पाइया, सो गति भई हमारी। रैदास की अपनी गति के बारे में बता रहे हैं, अपनी दुर्गति के बारे में बता रहे हैं। आगे देखेंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसे आपने सुना भी होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? रैदास की काव्य पंक्तियां हैं। आगे हम गुरु नानक देव की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। इस दम दा मैनू कीवे भरोसा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है नेट के एग्ज़ाम के लिए। अब ज़रूर से इसे अच्छे से देखिएगा कि इस दम दा मैनू कीवे भरोसा, ये जो लिखने की जो शैली है दम दा, ठीक है, तो ये गुरु नानक की है। आया ना आया, यह संसार रैन द सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। तो ये द जो लगाने की एक शैली है वो गुरु नानक की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछी गई है नेट की परीक्षा में कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी पंक्ति है? तो गुरु नानक की है। दरअसल गुरु तो यही सिखाते हैं ना कि दुख में कभी दुख मत मानना। तो ऐसे करके ट्रिक याद कर लीजिएगा कि ये गुरु नानक की रचना है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। सोने को भी मिट्टी के समान जानता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आवे जाने आपे देई, आँखी सीभी कई कई। ये जो सीभी है इससे आप ट्रिक लगा सकते हैं कि किसकी सीभी? तो नानक की सीभी। ऐसे करके, जिसना बख्शे सिफती सालाह, नानक पाती साही पाती साहू। नानक से तो नानक समझ ही जाएंगे आप। आगे देखेंगे, सुर खान शमशान किया, हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष ना दे करता, जपू करी मुगल चढ़ाइया। देखिए, जपू जी नानक की रचना है। जपू से आप गुरु नानक को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। एकती माई पैकुर लाने ते की दर्दू ना आइया, ठीक है। आगे देखेंगे, जिन सिर सोहन पटिया, मांगी पई संधूर, ते सिर काती मुनि, अही गल विधि आपे धूड़। इसे एक बार बस पढ़ लीजिएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दो पंक्तियाँ। एक, इस दमदा मैनू कीवे भरोसा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर पूछी जाती है परीक्षा में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे दादू दयाल की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, किसका पंथ? दादू का पंथ, ठीक है पख रहित पंथ गह, पूरा अबरन एक अधारा। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो दादू दयाल की। आगे देखेंगे, घीव दूध से रमी रहिया, व्यापक सब ही ठौर। देखिए, घी दूध किसके लिए? बूढ़े बुजुर्गों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उससे आप ट्रिक कर सकते हैं। ये दादू का काव्य है। यह मसीत या देहरा, सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी, बाहिरा काहे जाई।
सेवा बंदगी से भी आप ट्रिक कर सकते हैं कि बूढ़े लोगों को क्या होती है, थोड़ी सेवा की ज़रूरत होती है, तो सेवा से दादू दयाल। असत मिलई अंतर पड़ई भाव भगति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई। इससे भी आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं कि साथ मिलई सुख उपजाऊ। जब घर पे सभी लोग साथ होते हैं तो बूढ़े बुजुर्गों को बहुत आनंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, ये नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो दादू दयाल की। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि दादू के सामने कबीर ने अपना मस्तक काट दिया, ऐसा करके। आगे हम देखेंगे कुछ मलुकदास की काव्य पंक्तियों को जो महत्वपूर्ण है, जैसे अब तो अजपा जपू मन मेरे, अर्थात जपना महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण अर्थात मूल्यवान है, तो मलुकदास। सुर न असुर टहलुआ जाके मुनि गंधर्व है जाके चेरे, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। आगे देखेंगे अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, नेट के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, ये कई बार आई भी है। इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि चाकरी और काम के बारे में मलुकदास को कुछ मालूम नहीं है, तो मालूम से मलुकदास। आगे देखिए सुंदरदास की कुछ काव्य पंक्तियों को देखिए। सबसे पहले संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। क्या थे? सुंदरदास कट्टर विरोधी थे श्रृंगार रस के। वे लिखते हैं रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही हैं, जो निम्न है। इसे बस याद रखिएगा कि सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर व्यंग्यपूर्ण बातें कही हैं, उक्तियां कही हैं। है यह अति गंभीर उठती लहरी आनंद की, मिष्ट सुया को नीर सकल पदार्थ मध्य है। ये सुंदरदास की पंक्ति है। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, नेट के एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जब सुंदर बुद्धि हो तभी बोलिए, वरना मत बोलिए। ठीक है। आगे देखेंगे पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सु रत है। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत्त्व पुनि अहंकार है। तो ये जो पुरुष है, प्रकृति है, ब्रह्म है, ये सब बहुत सुंदर है, ऐसे इसे देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम बाबा लाल की कुछ पंक्तियों को। आशा विषय विकार की बध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। ये विषय, बंध्या, लख 84 का फेर, ये सब कौन कहते हैं? बाबा लाल कहते हैं। ठीक है। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइये पीव। ये भीतर श्वास, भीतर जीव, ये इस प्रकार की बात लालदास कहते हैं, बाबा लाल या लालदास। आगे हम रज्जब की कुछ काव्य पंक्तियों को देख लेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रज्जब का पूरा नाम क्या था? रज्जब अली खां। इसे याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछते हैं इससे। ठीक है। आगे देखेंगे धुनि ग्रभे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। तो दादू को योगेंद्र महामुनि रज्जब ने कहा है। ठीक है। वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्राप्ति होए, शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोई। कभी कभी ये पंक्ति आती है परीक्षाओं में, बस एक बार इसे देख लीजिएगा अच्छे से। केवल जैसे वेद सुवाणी कूप जल, इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो वेद है, सुंदर कूप जल है, ये किसके घर में होता है? राजा के घर में होता है। तो राजा से रज्जब, ऐसा करके याद कर लीजिएगा। संतो मगन भया मन मेरा, अहनिसी सदा एक रस लागा, दिया दरीवै डेरा। तो यहाँ कौन डेरा दे रहे हैं? तो रज्जब डेरा दे रहे हैं। आगे हरिदास निरंजनी की एक पंक्ति दी हुई है, बस इसे देख लीजिए एक बार। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। ठीक है। तो हरि का नाम भजकर परम पद प्राप्त करते हैं। आगे जम्बनाथ की एक पंक्ति है, इसको देखेंगे। गगन हमारा बाजा वाजे,
मतर फल हाथी, संशय का बल गुरु मुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। ठीक है, ये किसकी है काव्य पंक्ति? तो जम्बनाथ की है। सींगा की देख लेंगे। जल विच कमल, कमल विच कलियाँ, जहम वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। तो ये सींगा कहते हैं कि जल विच कमल, कमल विच जल, इस प्रकार की बातें। ठीक है, आगे मन रंगीर की पंक्ति दी गई है, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप देख लीजिएगा बस। आगे हम देख लेंगे धर्मदास की कुछ पंक्तियों को। बरनो में साहिब तुम्हरे चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना। ये धर्मदास कहते हैं। इनकी ये वाली पंक्ति महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिएगा। झरी लागे महलिया गगन घहराए, मितऊ मडया सुनी करी गईलो। ये वाली पंक्ति जो है पहली वाली, ये महत्वपूर्ण है कि झरी लागे महलिया गगन घहराए। ये कौन कहते हैं? धर्मदास कहते हैं। इसे एक ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि धर्म का अंत जब होता है तो सब कुछ क्या होता है? डोलने लगता है। आगे संत भीषण दिए हुए हैं जो कि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसे एक बार बस देख लीजिएगा। अक्षर अनन्य को भी बस एक बार देख लीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम विविध में कुछ देख लेंगे। जैसे संत कवियों ने नारी के कामिनी रूप की आलोचना की है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि संत कवियों ने किसकी आलोचना की है? तो नारी के कामिनी रूप की आलोचना की है। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने निर्गुण धारा में संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं को पूरा पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए ताकि ये अच्छे से आपको याद हो जाए और साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। पिछली सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से जाके भी पढ़ सकते हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।